नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, ये आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए DHRA के संबंध में एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि किस प्रकार से प्रदेश सरकार, भूपेश सरकार DHRA में घोटाला कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कई सालों का जो एरियाज की राशि है उसको दबा कर रखा गया है। HRA को तो उसको देने के लिए किसी भी प्रकार की बातचीत तक नहीं की जा रही है सरकार के द्वारा, और एरियाज को तो भूल जाइए। तो ऐसे में कई हजार करोड़ों का घोटाला हुआ था और उस वीडियो में आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। और उस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी थी दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, राजेश चटर्जी जी के द्वारा जो जानकारी दी गई थी उसको मैंने आपको बताया था। वो फेडरेशन की ऑफिशियल जानकारी थी और आज भी उन्हीं की तरफ से एक जानकारी दी जा रही है इसी DHRA के संबंध में। और इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से DHRA में सरकार घोटाला कर रही है, आर्थिक नुकसान जो प्रदेश कर्मचारियों को हो रहा है, और आखिर 6% जो DA बढ़ाया गया है उसके बाद भी 22 से आंदोलन क्यों हो रहा है। इसको लेकर भी प्रदेश में बहुत सारे साथियों के मन में असमंजस है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो कर्मचारी है वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी नहीं है वो समझ नहीं पा रहे हैं। और लगातार सोशल मीडिया में आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार इस आंदोलन की निंदा भी की जा रही है। जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो लोग अंड लिख भी रहे हैं। इसीलिए आप सभी को समझना जरूरी है कि किस प्रकार भूपेश सरकार DHRA में घोटाला कर रही है। महा घोटालेबाज सरकार है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं ले सकता। मैं एक एक करके थोड़ा सा जल्दी में आपको समझाना चाहता हूं कि क्यों 6% DA बढ़ने के बाद भी आंदोलन किया जा रहा है और कैसे सरकार घोटाले के ऊपर घोटाला कर रही है। सबसे पहले देखिए, राजेश चटर्जी जी की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी दी गई है हमें, उनका हम पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। वो भी हमारे एक बहुत बड़े सूत्र हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन उनके तरफ से, महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की जाती है। तो देखिए उन्होंने लिखा क्या है। तो प्रिय साथियों, आपको समझना और समझाना होगा कि 6% DA के बाद भी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिर क्यों किया जा रहा है। तो मुद्दा नंबर पहला है, केंद्र के समान देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता। और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, मीडिया रिपोर्ट की माने तो वो 4% बढ़ चुका है, 38% हो चुका है, लेकिन फिलहाल 34 से मांग की जा रही है। ये सरकार 34 देने के लिए तैयार नहीं है, वो 38 कहां से देगी, ये भी अपने आप में सवाल है। तो 34 से ही हम देखते हैं। तो इसमें राज्य शासन के द्वारा प्रदेश के 4,07,862 कर्मचारी अधिकारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता यानी DA का किस्त स्वीकृत नहीं करने के कारण चरणबद्ध जो है वो प्रति माह वेतन में कटौती हो रहा है। पहला चरण में देखिए बताया गया है, इसको चरणबद्ध ही समझाना और समझना जरूरी है। देखिए पहले चरण में केंद्र शासन ने 1 जनवरी 2019 के 12% महंगाई भत्ता में 5% वृद्धि करके 1 जुलाई 2019 से 17% घोषित किया था। 5% उसमें बढ़ाया गया था, तो 12 5 17 हो गया था। लेकिन राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता में 5% वृद्धि किया, यानी 2 साल बाद। तो 2 साल का एरियाज कहाँ गया, जिसके कारण 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक अर्थात 2 वर्ष के कर्मचारी अधिकारियों के कुल वेतन भाग में 5% काट दिया गया। वही मैं बता रहा हूँ, 5% तो काटा ही काटा है, लेकिन देय तिथि से नहीं दिया जा रहा है, तो एरियाज को भी दबा दिया जा रहा है। दूसरा चरण को आप समझिए, मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 का 4%, 1 जुलाई 2020 का 3% तथा 1 जनवरी 2021 का 3%, कुल 11% बढ़ाया। एक साथ ये बढ़ा था, एक मुश्त, आपको पता होगा वृद्धि हुआ था DA में, अर्थात 17% से वो बढ़कर सीधे 28% हो गया था। उसको 1 जुलाई 2021 से प्रभावशील किया गया था, लेकिन राज्य शासन DA में 5% का वृद्धि 1 मई 2022 से करने के कारण, आपको पता होगा मजदूर दिवस के दिन, उस दिन आप लोग सब बोरेबासी खा रहे थे। उसी दिन शाम को, देर रात को 1 मई 2022 से 1 जुलाई 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक का कुल 10 माह में 17% कटौती वेतन भाग में कर दिया गया, क्योंकि 1 मई 2022 से वो लागू हुआ था। इसीलिए 1 जुलाई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक के इस बीच के जो 10 माह था उसका 17% को काट दिया गया। एरियस का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, उसको तो आप भूल ही जाइए। तीसरा चरण को देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 34% DA, लेकिन राज्य कर्मचारियों को 22% DA मिल रहा है, जो कि 1 मई 2022 से प्रभावशील है, जिसके कारण राज्य के प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी के मासिक वेतन में 12% की कटौती 1 मई 2022 से अर्थात
आज पर्यंत प्रति माह हो रहा है, आज तक वो हो रहा है। यह जो है वो सरासर अन्याय है। आगे आप और देखिए, डीए में हुए निरंतर कटौती के कारण मूल वेतन का आर्थिक जो नुकसान क्षति हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसको भी आप समझ लीजिए कम शब्दों में। तो देखिए, जिनका 20,000 तनख्वाह है उनको 65,200 रुपये का क्षति अब तक हो चुका है इन 2-3 साल के अंदर में। जिनका 3 लाख है उनको 97,800, जिनका 4 लाख है उनको 1,30,400 अब तक 2-3 साल के बीच में नुकसान हो चुका है। जिनका 50,000 है उनको 1,63,000 नुकसान हो चुका है, और जिनका 60,000 है उनको 1,95,600, जिनका 70,000 है उनको 2,28,200, जिनका 80,000 है उनको 2,60,800, जिनका 90,000 है उनको 2,93,400 का आर्थिक क्षति हो चुका है। जिनका 1 लाख तनख्वाह है, बड़े जो अफसर हैं उनको 3,26,000, ये डीए में बताया जा रहा है, सिर्फ डीए में इतना नुकसान हो रहा है। जिनका 1,10,000 है उनको 3,58,600 रुपये, और जिनका 1,20,000 है या उससे ज़्यादा है तो उनको 3,91,000, तकरीबन राउंड फिगर में 4 लाख का नुकसान हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, डीए में नुकसान है का आर्थिक नुकसान 1 जुलाई 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक, मैं जैसे बताया आपको 3-4 साल के अंदर में, 2.5-3 साल के अंदर में, तथा 1 मई 2022 की स्थिति में हुआ है। उपरोक्त वेतन के आसपास वेतन पाने वाले कर्मचारी अधिकारी अपना जो है वो लगभग आर्थिक नुकसान का आकलन आप इसी से निकाल सकते हैं। क्योंकि जिनका 30,000 बताया गया राउंड फिगर में, तो बहुत सारे साथियों का तो 32,000 भी तनख्वाह होगा, 35,000 भी हो सकता है। यहाँ पर 50,000 में आर्थिक नुकसान बताए तो किसी का 55,000 भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप राउंड फिगर में अपने आर्थिक नुकसान को निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आर्थिक क्षति का चौथा चरण को भी आप समझिए। जो 6% डीए अभी बढ़ाया गया, उसके बाद इसमें और नई जानकारी को जोड़ा गया है। तो इसमें 6% डीए की घोषणा अभी जो हुई है, उसमें फिर भी 22 अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो आखिर क्यों किया जा रहा है। तो अब तो डीए 22 से 28% हो गया है। हमें समझना और समझाना होगा कि राज्य शासन ने डीए 22% में 6% वृद्धि डीए करके उसको 28% कर दिया। लेकिन कब से किया? 1 अगस्त 2022 से प्रभावशील किया। लेकिन केंद्र सरकार ने 28% डीए 1 जुलाई 2021 से जो है वो प्रभावशील किया है। 28% कायदे से छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 1 जुलाई 2021 से करना था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कब से कर रही है? 1 अगस्त 2022 से। तो यहाँ पर भी 1 साल मार खा गया, लगभग 13 महीना। उसी को आगे बताया गया है एक लाइन में, देखिए, राज्य सरकार ने पुनः 13 महीने की अवधि में 6% कटौती करके हमारे वेतन भाग में कर दिया। यहाँ पर भी नुकसान हो गया इनको चौथे चरण में। तो आगे देखिए और बताया गया है, 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2022 तक 13 माह में 6% की दर पर आपको हुए आर्थिक क्षति का नुकसान आकलन। अब 6% जो इसमें सिर्फ 6% को समझिए, इसमें कितना नुकसान होगा? उसमें तो लाखों का हो चुका है, मैंने बता दिया आपको 3 चरण में। चौथे चरण में आप इसका देखिए तो 6% डीए जो दिया जा रहा है, इसमें आर्थिक नुकसान कितना होगा? तो जिनका 20,000 है उनको इसमें होगा लगभग 15,600, जिनका 30,000 है उनको 23,400, जिनका 40,000 है उनको 31,200 आर्थिक नुकसान, जिनका 50,000 है उनको 39,000 आर्थिक नुकसान, जिनका 60,000 है उनको 46,800, जिनका 70 है उनको 54,600, जिनका 80,000 है उनको 62,400, जिनका 90,000 है उनको 70,200, जिनका 1 लाख है उनको 78,000, जिनका 1,10,000 है उनको 85,800, जिनका 1,20,000 है उससे ज़्यादा है उनको तकरीबन 93,600 राउंड फिगर में 94,000 का आर्थिक नुकसान हो चुका है मात्र 6% में। आगे आप देखिए, एक्स और वाई का योग केवल डीए में आपको आर्थिक क्षति हुआ है। ये जो एक्स वाई जो बताया गया है, पहले जो निरंतर कटौती की गई है डीए में उसके संबंध में, उसके बाद जो 6% का इधर जो नुकसान है उसी को एक्स और वाई करके बताया गया है, तो उसमें आर्थिक क्षति हुआ है। हमारा पहला मुद्दा केवल इतना है कि राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के समान देय तिथि से, जब से केंद्र सरकार लागू करती है उसी तिथि से तब तो एरियर्स का भुगतान होगा। महंगाई भत्ता, डीए किस्त स्वीकृति जो है वो आदेश जारी करें। अब एचआरए का गणित भी समझ लीजिए जाते जाते। तो ये मुद्दा नंबर दूसरा है, क्योंकि डीए और एचआरए दोनों की लड़ाई है। तो 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता जो है उसमें राज्य में पुराना प्रचलित दर 10% और 7% है। ये आपको भी पता है, ये अभी चल रहा है, जो कि शहरी वर्गीकरण के अनुसार 7वें वेतनमान में फिलहाल 18% और 9% चल रहा है, जो कि नहीं दिया जा रहा है। 10 और 7% दिया जा रहा है। राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता, यानी कि जिसको 60 फॉर्म में एचआरए कहा जाता है, वो 1 जनवरी 2016 से नहीं दिया गया है। उनको आज पर्यंत 6वें मूल वेतन पर पुराने दर से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी बड़ा घोटाला किया जा रहा है सरकार की तरफ से। यह भी सरासर अन्याय है। अब उदाहरण के तौर पर इसको भी समझ लीजिए, जो 7वां मूल वेतन है जिनका 25,000,
उनको एचआरए मिलना था 18% में 4500 और 9% में 2250। अब मांग कितनी चल रही है, तो मांग रहे हैं 2500 और 1750, ये 10% और 7% के हिसाब से इसमें बताया गया है बी नंबर में। और सी नंबर में मिल कितना रहा है, तो 7वां वेतन में 25,000 में जिनका है वो 6वां वेतन में 9,728 पर 10% के हिसाब से मात्र 973 और 7% के हिसाब से 681 रुपया। कर्मचारियों को जो नुकसान हुआ है ये बी और सी में मांग रहे हैं और मिल रहा है। इसमें तो देखिए बताया गया है, तो 10% में इनको 1527 प्रति माह और 7% में 1069 ये नुकसान हो चुका है। राज्य शासन एचआरए के मामले में कर्मचारियों का हक न्यूनतम 43.6 करोड़ प्रति माह भुगतान नहीं कर रही। गणना केवल मूल वेतन 25,000 पर है, तो इसको भी समझ लीजिए। एचआरए में सिर्फ जिनका मात्र 25,000 है उसमें प्रति माह जो है वो सरकार जो है वो 43.6 करोड़ प्रति माह भुगतान करना चाहिए सरकार को। अब जिनका मात्र 25,000 है, आप समझिए 1 लाख 1.5 लाख भी वेतन है और कर्मचारियों की संख्या लगभग 5 लाख है, तो एचआरए में कई हजार करोड़ का घोटाला हो गया। डीए का एरिया तो छोड़िए, एचआरए में कितना भारी भरकम सरकार जो है वो घोटाला करके बैठी हुई है। हमारा दूसरा मुद्दा यह है कि राज्य सरकार 6वें वेतनमान के स्थान पर 7वें वेतनमान में हमें गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करे। अपने हक के लिए लड़ना है, फैसला आपको करना है, यह कहा गया है। आपका साथी राजेश चटर्जी जी, जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के सचिव हैं और ये छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया गया है। तो मुझे अब इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप समझदार हैं, आप सभी चीज़ों को समझ ही गएंगे। इसमें और ज़्यादा मैं बोलूँगा तो वीडियो और काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस महा घोटाले पर आपकी क्या राय है साथियों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। और साथ ही साथ डीए, एचआरए जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर और इसके अलावा और भी बाकी महत्वपूर्ण टॉपिक पर प्रदेश के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए, एचआरए, वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर, नियमितीकरण के साथ साथ सरकारी विभागों से जुड़े पल पल की अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।